बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की बिजाई करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है जिसके जरिए सारे के सारे बीज का खेत के अंदर उगाव बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाता है, जल्दी उगाव मुकम्मल हो जाता है, यानी हमारा टाइम बच रहा होता है। गंदम की हम अगेती फसल काश्त कर सकते हैं, यानी 15 से 20 दिन बचा सकते हैं हम इस तरीके से काश्त करके। ना सिर्फ बीज का उगाव बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, बल्कि शगुफों की तादाद भी ज्यादा निकलती है। शगुफों की तादाद ज्यादा निकलने का मतलब ये है कि आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद ज्यादा होती है, सीटों की तादाद ज्यादा होती है, और जितनी सीटों की तादाद ज्यादा होती है तो आप पैदावार भी 60-70 मन फी एकड़ ले रहे होते हैं। तो काश भाई वो तरीका कौन सा है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश भाई गंदम की बिजाई अगर आप कुछ इस तरीके से करते हैं कि खुश्क जमीन को आप तैयार करते हैं, यानी हल चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, लेजर लेवल करते हैं और उसके बाद अपने बीज का छटा करते हैं और फिर हल्का सुहागा लगाते हैं उसके ऊपर, उसके बाद फिर आप पानी लगा देते हैं, तो ये एक बेहतरीन तरीका है बिजाई करने का। इसमें होता क्या है कि बीज का उगाव बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, क्योंकि पूरे खेत के अंदर पानी सही तरह से पहुंच रहा होता है, बीजों को पानी वाफर मिकदार में मिल रहा होता है, जिससे उसका उगाव बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रहा होता है। और वो मसाइल जो कि वतर की वजह से होते हैं, यानी वतर के कम ज्यादा होने की वजह से बीज का उगाव कम हो रहा होता है, वो मसाइल भी ऐसे खेतों के अंदर इस तरीके के जरिए काश्त करने के अंदर बीजों के साथ नहीं होता। काश को ना सिर्फ बीजों का उगाव बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रहा होता है, बल्कि इस तरीके के अंदर पौधे झाड़ भी ज्यादा बनाते हैं, शगुफे ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि जब हम हल्का सुहागा लगाते हैं तो सारा का सारा बीज जो है वो 1-1.5 इंच के अंदर पड़ा होता है, एक टाइम पे निकलता है, जिससे शगुफों की तादाद ज्यादा हो रही होती है आपके खेत के अंदर और आपको पैदावार ज्यादा हासिल हो रही होती है। काश वो ये तरीका इसलिए भी ज्यादा अहम है, 15 से 20 दिन आपके बच रहे होते हैं, अगेती फसल आप इस तरह से काश्त कर लेते हैं कि पहले वक्तों के अंदर होता क्या था कि पहले हमारा काश्तकार पिछली फसल को काटता था, उसके बाद रौनी का पानी लगाता था, फिर वतर आने के ऊपर अपनी जमीन को तैयार करता था, हल, रोटावेटर, सुहागा वगैरह लगाता था और उसके बाद फिर गंदम का छटा करता था। तो इस सारे अमल के अंदर 15 से 20 दिन उसके जाया हो रहे होते थे। लेकिन जब आप खुश्क तरीके से गंदम की बिजाई करते हैं तो आपके 15 से 20 दिन बच जाते हैं। काश इससे भी बेहतरीन तरीका यह है कि आप खुश्क जमीन को तैयार करें, खुश्क जमीन तैयार करने के बाद खुश्क ड्रिल के जरिए आप बिजाई कर दें और उसके बाद फिर आप पानी लगा दें, तो ये उससे भी ज्यादा अच्छा तरीका है। इसके अंदर होता क्या है कि सारा का सारा बीज आपका 1 इंच के अंदर पड़ा होता है, एक वक्त में निकलता है। हर पौधे को ना सिर्फ पानी मुनासिब मिकदार में मिलता है, बल्कि उसको जगह भी मुनासिब मिकदार में मिल रही होती है, जिससे पौधों की नशो बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रही होती है, पौधा झाड़ बहुत अच्छे तरीके से बना रहा होता है और आपको पैदावार ज्यादा दे रहा होता है। तो काश इस तरह से खुश्क जमीन के अंदर खुश्क तरीके से गंदम की बिजाई करके आप ना सिर्फ बीजों का उगाव बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करवा सकते हैं, ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं, अगेती फसल काश्त कर सकते हैं, बल्कि आप एक अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये तरीका रेतली और मैरा जमीनों के लिए बहुत ही जबरदस्त है, खास तौर पे साउथ पंजाब के इलाके के अंदर ये तरीका बहुत ही ज्यादा कामयाब है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।